नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की सर्वमहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी, सिक्योरिटी की कमी से मुताल्लिक काम किया जा रहा है। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस से भी आधे घंटे की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल ही पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। इमरान खान के खिलाफ तलबी के समन की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। 4 रुकनी टीम इमरान खान की रिहाइशगाह जाकर नोटिस वसूल कराएगी। फैसल चौधरी कहते हैं इमरान खान जरूर शामिल तफ्तीश होंगे, तहम सिक्योरिटी मामला हल होने तक कप्तान की जान खतरे में नहीं डाल सकते। कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। अवाम ने तो इनको वोट देना नहीं, इनके मुंह पे जूते लगने हैं। इसलिए ज़रूरी है आपके बोल के ज़रिए ये पैगाम सारी दुनिया में जाए कि अब काला कोट निकल चुका है। हुकूमत इलेक्शन में ताखीर के बहाने पेश करने लगी। खुरम दस्तगीर का कहना था कि आइन कहता है कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। शफाफियत का तकाजा है कि इलेक्शन चारों सूबों में एक साथ हो। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति ने आईना दिखा दिया। कहा, आज कानून की अलमबरदारी के लिए निकल पड़े हैं। अदालतें खुल चुकी हैं। 14 मई को पंजाब का इलेक्शन हर सूरत होगा। मुल्क में महंगाई का अजाब, गरीब बदहाल। वजीर आजम का दौरा फैसलाबाद, शाहाना प्रोटोकॉल। 30 के करीब गाड़ियों के काफिले में सफर। वजीर आजम की आमद पर धक्कम-पेल, खातून पुलिस एहलकार गिर गई, हालत गैर हो गई। वजीर आजम ने इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। लोगों को कतारों में घंटों इंतजार कराने के बाद वजीर आजम के आते ही मुस्तहकीन पर आटे की बोरियां लाद दी गई। अदलिया मुखालिफ बयानात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को ओहदे से बरतरफ कर दिया। असम्बली की रुकनियत से भी नाअहल करार। हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इमरान खान ज़बान पाक में सदारत करेंगे। नाअहली के कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अदालत से माफ़ी मांगे, उम्मीद है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ फैसले से सबक हासिल करें। फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात, सूरत हाल से आगाह किया। दहशतगर्दों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ऑपरेशन। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफत के सफर में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम को घर से अगवा कर लिया गया। नामालूम अफराद ने सुबह 6 बजे घर पर धावा बोला। सादा लिबास अफराद डिफेंस में आकाश की रिहाइश गाह में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे तोड़ डाले। CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उफ, क्या जुल्म है। नामालूम अफराद की तरफ से जो हरासा करने की कोशिशें की गई और अब आप ये मार्केटिंग हेड को ही उठा दिया, ये तो रोज ही इस तरह से हो रहा है। वक्त जो है बिल्कुल एक लॉलेस जंगल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ पे कोई कानून नहीं है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, तहरीक इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। कार्रवाई मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश है। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने अगवा की शदीद मजम्मत की। कहा, अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की कोशिश है। शाहीन सहबाई बोले, हुक्मरान फिरौन बने हुए हैं, समझते हैं कि कोई नहीं पूछेगा। इंतखाबात हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए,
ऐसी गवर्नमेंट जिसपे अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी एतमाद हो और बाकी ममालिक भी जिसको लेजिटिमेट समझते हो। यही एक तरीका है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का। केपी इलेक्शन की तारीख न देने पर पीटीआई अदालत जा पहुंची। मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। असेंबली तहलील के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दी। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जल्द समाअत की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त रद्द कर दी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जल्द समाअत का मुतालबा मेरिट पर नहीं। अली हैदर गिलानी केस में साल से जायद हो गया। इलेक्शन कमीशन को कोई जल्दी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।